हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए। अगर आप जो है 11th-12th में पढ़ते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और सीख सकते हैं एकदम बेसिक से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने से पहले एक जो वर्ड है संयोजकता, इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगर आपने संयोजकता नहीं जाना तो आप जो है रासायनिक सूत्र नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रासायनिक सूत्र में संयोजकता क्या है ये। ठीक है, तो संयोजकता जो है किसी तत्व द्वारा, तत्व क्या होते हैं आपको पहले से पता होना चाहिए। जो भी आवर्त सारणी में लिखे होते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके तत्व होते हैं। ठीक है, तो किसी तत्व द्वारा अपने बाहरी कोष को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा, ठीक है, या वो ग्रहण करेगा। ठीक है, ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो हम आपको अभी एग्जांपल से बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप सीखेंगे, गारंटी है। ठीक है, तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ये परिभाषा हमने जो है किताब से देख के नहीं लिखी, अपने मन से सोच समझ के बनाई है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, जिससे आसान भाषा में आपको समझ में आ सके। कोई भी तत्व अपने सबसे बाहरी कोष को पूरा करना चाहता है, जैसे आपका होता है सोडियम। आपका सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8, 1। अब आप देख सकते हैं इसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे बाहर वाले कोष में कौन सा होगा, ये सबसे बाहर जो लिखा है एक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए। हर तत्व अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो ये भी सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व नहीं देता है, ये आप जान लीजिए। कोई भी तत्व ज़्यादा से ज़्यादा आपको, यानी कि तत्वों को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई भी नहीं दे सकता। तो इससे अच्छा ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। ठीक है, Na+, फिर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो जाएगा 2, 8। क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्लस। ठीक है, प्लस का मतलब हो गया इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले होते तो हमें लिखना पड़ता +2, +1 हम लिखें ना लिखें, बात एक ही है। ठीक है, उसका देखिए सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सोडियम की संयोजकता 1। वैसे ही बताइए क्लोरीन की कितनी होगी, क्लोरीन का होता है 17, तो इसका होगा 2, 8, 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी बताया था कोई भी तत्व 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन तो कोई भी दे सकता है। ठीक है, वो सोडियम ही दे सकता है इसको। सोडियम क्लोरीन को देकर वैसे भी NaCl बनाता है, जो आपका नमक का सूत्र होता है। ओके, तो अब आप क्या कह सकते हैं, क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो सकती है, -1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं Cl-। ठीक है, वैसे ही जो है Cl- का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, तो संयोजकता कितनी हो गई इसकी, सोडियम की हो गई थी +1, क्लोरीन की -1। अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम की तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2, 8, 3। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 5, 5 कोई भी नहीं देगा, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा यहाँ से। ठीक है, तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो सकती है, +3। तो आप +3 ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख देंगे तो भी सही है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम की संयोजकता 3। ठीक है, आप लिख सकते हैं 3 +3। ठीक है, वैसे आप लिख सकते थे सोडियम की संयोजकता ये हो जाएगी +1, क्लोरीन की संयोजकता ये हो जाएगी -1। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम की तो आप जानते हैं ये हो जाएगी +2। ठीक है, आप खुद कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीशियम का होगा 2, 8, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये। ठीक है,
वैसे सिलिकॉन का 2 8 4, तो 4 संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, संयोजकता हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब लिखते हैं रासायनिक सूत्र। तो देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनके चलिए ट्राई करते हैं। सोडियम क्लोराइड पहला है, कैल्शियम क्लोराइड, फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र बहुत हैं, पर इस वीडियो में इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वाला लिखते हैं हम सोडियम ऑक्साइड के लिए। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें देखिए सबसे पहले पहचानिए क्या क्या लिखा है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम को लिखेंगे Na से, ये आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्साइड यानी कि बन रहा है ऑक्सीजन से। ऑक्साइड बनता है हमेशा ऑक्सीजन से, क्लोराइड बनता है हमेशा क्लोरीन से। ठीक है, तो ऑक्साइड के लिए आप O लिख देंगे। अभी हमने आपको बताया था जो सोडियम की संयोजकता होगी कितनी होगी, +1, और ऑक्सीजन की कितनी होगी, ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2,6। उसके बाद 6 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से चाहिए तो मिल जाएंगे, तो माइनस में आएगा। ठीक है, उसका एरो बना देंगे। Na के आगे से 2 लिखा है तो हम लिखेंगे Na के आगे से यहाँ पे 2, ऑक्सीजन के आगे से 1 लिखा है तो 1 लिखने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, तो ये बन गया Na2O। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा Na2O। ओके, उसके बाद चलिए अगला वाला ट्राई करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। तो अगला वाला है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं, ये था कैल्शियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का आप खुद बना के देखना, जैसे हमने NaCl का बनाया है वैसे आप पोटेशियम क्लोराइड का भी बना सकते हैं। फिलहाल अब हम बताते हैं आपको कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, तो Ca, कैल्शियम के लिए Ca लिखेंगे, क्लोराइड के लिए क्लोरीन का आएगा। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, +2। Cl की अभी आपको पूरा डिटेल बताया था, ये एरो ये एरो। कैल्शियम की संयोजकता 2 कैसे होगी, इसका होगा 2,8,8,2। ठीक है, तो इसलिए जो संयोजकता होगी 2। Ca के आगे से 1 आ रहा है तो Ca के आगे 1 लिखने की जरूरत है नहीं। Cl के आगे से 2 है तो 2 आप लिख देंगे। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है, इसको आप जो है एक ही Ca तो पढ़ेंगे, ऐसा कोई ना कि आप 2 पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगला वाला ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला वाला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम को लिखते हैं हम K से, हाइड्रोक्साइड के लिखेंगे OH। ध्यान से सुनिए, ये जो हाइड्रोक्साइड लिखा है इसका आपको जो ध्यान देना होगा, इसके लिए लिखते हैं OH, और संयोजकता इसकी आपको याद करनी होगी, -1 होती है OH के लिए। ठीक है, और पोटेशियम का होता है +1। ओके, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे आपस में ऐसे भी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं KOH। कभी ऐसा हो सकता है कि +2 -2 आ जाएं या +3 -3 आ जाएं, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगला वाला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैल्शियम, ठीक है, ऑक्साइड। ये तो आपको पता ही है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है। फिलहाल हम बात करते हैं कैल्शियम की, जो है इसमें लिखेंगे प्रतीक इसका Ca, ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन से। तो देखिए कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, +2, ऑक्सीजन की -2। ये आपस में जो है कैंसिल हो जाएंगे वैसे। ठीक है, इनको आप जो है -2 +2 कैंसिल यहाँ पे दिखाएंगे नहीं करते हुए। ठीक है, ये सोच लीजिए कैंसिल हो चुके हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, CaO, क्योंकि +2 भी कट चुका है, -2 आपस में कट चुके हैं, Ca भी 1, O भी 1, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमेशा CaO लिखा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं आपके लिए, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का प्रतीक होता है Al, क्लोराइड बनता है क्लोरीन से Cl। इसकी संयोजकता होती है +3। सारा खेल संयोजकता का है, संयोजकता आ गई तो आप जो है इसको सीख जाएंगे आसानी से। ठीक है, उसके बाद एरो बनाने हैं। Al के आगे 1 लिखा है तो Al के आगे 1 लिखने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। Cl के आगे 3 लिखा है तो Cl के आगे 3 लिख देंगे। ठीक है, 1 कभी लिखते नहीं है वैसे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक L है वैसे भी। जैसे कि आप बोलते हैं 100 रुपये, ऐसे बोलते हैं 100 तो कोई बोलता ही नहीं है। तो आप जो है अगर आपसे बोला है कोई 1000 रुपये, तो ऑलरेडी जो है वो 1000 ही होंगे। ठीक है, 1 बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर भी Al1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, Al में आप मानेंगे एक ही Al है वैसे भी। ठीक है, तो ये बन गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड।
तो वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, नहीं मिला, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो इस वीडियो को पूरे देखने के लिए थैंक यू सो मच।